हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीसीआई एग्जाम कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मात्र 4 दिन का टाइम आपके पास है। 24 जुलाई इस एग्जाम का इसके फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट रहने वाला है। तो काफी सारे स्टूडेंट है जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक इसके फॉर्म को फिल नहीं किया है। काफी कंफ्यूजन है यहाँ पर। इसका जो एग्जामिनेशन फी है वो काफी हाई है, इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो सोच में पड़ गए हैं कि इसके फॉर्म को फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मंथ में बहुत सारे एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलिंग हो रहा है, जैसे कि आईबीपीएस एएफओ हो गया, एमपीआरएईओ हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस फॉर्म को भरे और किस फॉर्म को नहीं भरे, जिसके कारण यहाँ पे जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जहाँ पर आपको 50+ वैकेंसी देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसके फॉर्म को फिल करने में यहाँ पे थोड़ा संकोच कर रहे हैं। इसी चीज को मैं यहाँ पे क्लियर करने के लिए एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूँ। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, यहाँ पर आपको पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा कि इसके फॉर्म को फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे बताया गया है इस वीडियो में। तो चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं इस वीडियो में क्या है खास। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सीसीआई फॉर्म फिलिंग कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म फिलिंग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मात्र आपके पास 4 दिन का समय है, ओनली 4 डेज लेफ्ट। 24 जुलाई इसका लास्ट डेट रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन फी इसका काफी हाई है। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज है, फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, किनको भरना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम के बारे में क्या गलत सोच ले रहे हैं कि इसका जो फी है वो यहाँ पर काफी हाई है। फी देख रहे हैं, वैकेंसी देख रहे हैं। तो फी की यहाँ पे बात करें अगर, तो पिछले बार भी जब वैकेंसी आया था तो उस टाइम पे इसका जो एप्लीकेशन फी था वो 1500 रुपए था, और इस बार यहाँ पे 250 से 300 रुपए इसको बढ़ा दिया गया है। तो पिछले बार भी 1500 रुपए था, मतलब इसकी जो वैकेंसी है इसके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पर हाई ही रहता है। यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो 50 वैकेंसी है, जो कि काफी बड़ी है। ऐसा नहीं है कि 50 वैकेंसी आपके लिए कम है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में 50 वैकेंसी होना काफी मायने रखता है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझने का जरूरत है कि जो सीसीआई का जो सिलेबस है ये आपके लिए अलग नहीं है। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने एग्रीकल्चर से डिग्री ले रखा हो, तो आपने किसी ना किसी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया होगा। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट आपके लिए तो मस्ट है। आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एग्रीकल्चर की जानकारी होगी। उसके बाद बात करें यहाँ पर रीजनिंग की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। यहाँ पर इन 4 सब्जेक्ट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है, ये तीनों आपका आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आईबीपीएस एएफओ एग्जाम को तो दे ही रहे होंगे, इसके लिए तो फॉर्म फिल किए ही होंगे, क्योंकि इसका फॉर्म फिल भी अभी स्टार्ट हो चुका था और इसी मंथ में आपका ये भी खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सारा सब्जेक्ट है। ये आपको किसी ना किसी एग्जाम के लिए आपको पढ़ना ही है। जितना भी फॉर्म अभी आया है सब में यही सारा टॉपिक, यही सारे सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगर आप बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस एग्जाम के लिए भी फॉर्म को फिल करना चाहिए। और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट को डिटेल में देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ट्रेड प्रैक्टिसेस, फार्म पावर एंड मशीनरी, एग्रीकल्चरल इंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट, देयर मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, सोइल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, फील्ड क्रॉप, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, और उसके साथ कॉटन से रिलेटेड ये सारा जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है ये तो आपको पढ़ना ही है, हर एग्जाम के लिए पढ़ना है। और यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है आपको, तो सिर्फ कॉटन से रिलेटेड यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। कॉटन के प्रोक्योरमेंट के बारे में, कॉटन एरिया और प्रोडक्शन के बारे में, यील्ड के बारे में, कॉटन का क्या सिनेरियो है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल में, सिर्फ यहाँ पे कॉटन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एग्जाम का सिलेबस है वो बाकी एग्जाम के जैसा ही है। तो यहाँ पर फॉर्म जो है वो किन किन स्टूडेंट को भरना चाहिए, इसमें पहला है बीएससी एग्रीकल्चरल एलिजिबल। अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है तो आपको फॉर्म को फिल करना चाहिए। रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर से जुड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंटिन्यू किसी ना किसी एग्जाम को टारगेट करते हुए अपने पढ़ाई को कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल फॉर्म फिल करना चाहिए। एग्रीकल्चर जॉब टारगेट कर रहे हैं, कोई भी एग्रीकल्चर जॉब के लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि मैंने बोला, तो आपको फॉर्म को फिल करना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो आपका रहना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब लॉन्ग टर्म गोल है, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब ही लॉन्ग टर्म गोल है, अगर आपको किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जाना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जॉब लेना है, तो आपको बिल्कुल इस एग्जाम को क्रैक करना चाहिए, इसके फॉर्म को फिल करना चाहिए। किन किन स्टूडेंट्स को थोड़ा सोचना चाहिए, फॉर्म भरने से बचना चाहिए। एक तो यहाँ पर इसके सेंटर की बात करेंगे तो मात्र यहाँ पे 11 सेंटर दिया हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे।
आपको अगर नजदीक लग रहा है तभी आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि सेंटर काफी दूर दूर है। और यहाँ पर बात करेंगे तो सिर्फ ट्रेंड को देखकर अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है तो भी आपको इस फॉर्म को फिल करने से बचना है। लास्ट डे में पैनिक नहीं होना है कि फॉर्म को फिल कर ही लेना चाहिए, फॉर्म आया है तो सिर्फ फॉर्म भर के छोड़ देना, फॉर्म भर के छोड़ना भी नहीं है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है और मल्टीपल एग्जाम्स की फी मैनेज करनी है, और अगर बाकी के एग्जाम के भी फी को और मैनेज करना है, फी अगर आपके लिए हाई लग रहा है सच में, तो आपको इस फॉर्म को फिल करने से बचना चाहिए। आप अदर एग्जाम के लिए IBPS AFO है, आप उस एग्जाम के फॉर्म को फिल कीजिए, और भी बाकी एग्जाम है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं, आप उन सारे एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फाइनल एडवाइस यही रहने वाला है, अगर आप एलिजिबल हो, एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं, CCI को लेके काफी सीरियस है, यहाँ इस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आप जॉब लेना चाहते हैं, तो फॉर्म फिल करने के लिए एकदम से सीरियस होकर अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ के आप इन 4 दिनों के अंदर आपको फॉर्म को फिल कर देना चाहिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट को भी देख लेंगे इस एग्जाम से रिलेटेड। डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो 9 जुलाई को आया था। इसका जो आवेदन है वो आपका 9 जुलाई से ही स्टार्ट हो चुका था। लास्ट डेट इसका 24 जुलाई रहने वाला है। मात्र यहाँ पे 4 दिन आपके पास है। लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन, जो इसका एप्लीकेशन फी है वो भी आपको 24 तारीख से पहले जमा कर देना है। एडमिट कार्ड जो है वो आपके एग्जाम से 3 दिन पहले आपको देखने को मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे 3 दिन पहले एग्जाम से। ऑनलाइन एग्जाम डेट की बात करें तो अभी यहाँ पे किसी तरीके का नोटिफिकेशन में डेट नहीं मेंशन है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो अगर आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल में दोनों तरह के नोटिफिकेशन यहाँ पे अपलोड है, शॉर्ट नोटिस में भी और डिटेल में भी। तो बिल्कुल आप जाके पहले नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिल करने में आपको आसानी मिलेगी जब आप नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। इस चैनल के एंड में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। अच्छे से सोच विचार करके इसके फॉर्म को फिल कीजिए। आपके पास एक सुनहरा मौका है, यहाँ पर 50 सीट के लिए एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।